बहुजन विकास आघाड़ी से संबंधित बड़ी खबर सामने आ रही है। लग रहा है बहुजन विकास आघाड़ी इस बार सीटी नहीं बजा पाएगी। वसई विरार और उनके आसपास के क्षेत्र में बहुजन विकास आघाड़ी अपने चुनाव चिन्ह सीटी के नाम से मशहूर है, लेकिन लग रहा है बहुजन विकास आघाड़ी इस बार सीटी नहीं बजा पाएगी। और ये इसलिए क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जनता दल के लिए चुनाव चिन्ह सीटी आरक्षित करने का निर्देश दिया है। इस चुनाव में बहुजन विकास आघाड़ी और अन्य पंजीकृत राजनीतिक दलों के साथ साथ निर्दलीय उम्मीदवार सीटी के चुनाव चिन्ह का उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्हें चुनाव के लिए अन्य प्रतीकों यानी सिंबल्स पर निर्भर करना होगा। चुनाव आयोग ने 30 जनवरी 2024 को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र भेजकर स्पष्ट किया था कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए सीटी यह चुनाव चिन्ह जनता दल पार्टी के लिए आरक्षित है। इसके अनुसार 2 फरवरी को जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस अक्षय के निर्देश दिए गए थे। हालांकि जनता दल ने लोकसभा चुनाव में अपनी उम्मीदवारी दाखिल नहीं की थी, इसलिए इस प्रतीक का इस्तेमाल पालघर लोकसभा सीट के लिए बहुजन विकास आघाड़ी द्वारा किया गया था। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने 31 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव आयोग से इस संबंध में मार्गदर्शन का अनुरोध किया था। इस पत्र में राज्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित प्रतीक चिन्ह को मुक्त प्रतीक की सूची में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय चुनाव आयोग ने कल शाम राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा उठाए गए प्रश्न के त्वरित उत्तर में स्पष्ट किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीटी चिन्ह जनता दल यूनाइटेड पार्टी के लिए आरक्षित रहेगा। साथ ही यह सुझाव देते हुए कि यह प्रतीक अन्य राजनीतिक दलों या निर्दलीय उम्मीदवारों को नहीं दिया जाना चाहिए। बहुजन विकास आघाड़ी जिसके वसई विरार नाला सुपारा और बोईसर में विधायक हैं, उनके लिए एक नया प्रतीक ढूंढना अब आवश्यक हो गया है। इसी तरह का मामला 2019 के लोकसभा चुनाव में भी सामने आया था, जहां बहुजन विकास आघाड़ी को सीटी के बदले ऑटो रिक्शा इस चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना पड़ा था और नतीजा बहुजन विकास आघाड़ी के उम्मीदवार हार गए थे। पालघर जिले के इन क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव का बड़ा महत्व है। देखना दिलचस्प ये होगा कि बहुजन विकास आघाड़ी कौन से चुनाव चिन्ह पर इलेक्शन लड़ेगी और नतीजा क्या होगा। हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए तहलका न्यूज इंडिया को।